Good morning, student. Myself, Tamanna Praveen. I'm standing here to teach you a biology. हम लोगों ने कल पूरा देख लिया था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का चैप्टर ब्रेन तक। ब्रेन का सारा पार्ट ख़त्म हो चुका था, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। मेनली हम लोग पीछे का जो था थोड़ा उसे रिवाइज कर लेते हैं। फोर ब्रेन हम लोगों ने बताया था, मेन आगे फोर ब्रेन यहाँ पे है। मिड ब्रेन ये नहीं कि मिड ब्रेन यहाँ है, ऐसा नहीं बोलना है कि मिड ब्रेन बीच में है तो मिड ब्रेन बीच में होगा, नहीं। हमारे नीचे से थोड़ा सा यहाँ पे मिड ब्रेन है और एक ऐसा लाइनिंग, एक पाइप टाइप एक स्ट्रक्चर निकलता है जहाँ से हिंड ब्रेन निकलता है। मैम फोर ब्रेन का मेनली काम था हार्मोन्स को, मेनली मैसेजेस को रेगुलेट करना, यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र करना। मिड ब्रेन हिंड ब्रेन आता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। हिंड ब्रेन में 3 पार्ट आए थे, सेरेब्रम, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। सबके अपने अपने फंक्शन थे। पोन्स मेनली वोमिटिंग, ब्रीथिंग, ईटिंग, ये सारे को रेगुलेट कर रहा था। मेडुला ऑब्लोंगेटा स्लीपिंग वगैरह 24 साइकिल, रिदम, ये सारी चीज़ों को रेगुलेट कर रहा था, कंट्रोल कर रहा था। हाँ, अब ये पूरा ब्रेन जो था आपका कंप्लीट हो गया। आज मैंने आप लोगों को कहा था कि हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एनिमल्स का ख़त्म करके प्लांट्स में पढ़ेंगे, बट बच्चों आपके बुक एनसीईआरटी में एक ऐसा टॉपिक दिया हुआ है जिसे हम लोग इंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। उस टॉपिक को ज़्यादा नहीं है, एक डिस्क्रिप्शन तक दिया हुआ है, और जैसा मैं कहती हूँ कि मैं स्ट्रिक्ट टू द एनसीईआरटी रहती हूँ, तो उस चैप्टर को मैं थोड़ा सा थॉरली आपको एज अ रफली मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगी और उसका नोट्स मैं आपको दे दूँगी, क्योंकि थोड़ा सा मेनली बोल सकते हो थ्योरेटिकल टॉपिक है। बोर्ड छोटा है, लिखने में बार बार थोड़ा प्रॉब्लम होता है, और कभी स्पेस ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, तो वो मैं आपको दे दूँगी, या फिर मैं आपको एज अ पीडीएफ दे दूँगी, ठीक है, या फिर नोट्स लिख दूँगी आपको रिवीजन में, या फिर लर्न करने में मेनली ईजिली होगा। तो हम लोग आज हार्मोन्स जो है, जो एंडोक्राइन सिस्टम है, उसे पढ़ लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग कल से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्लान्स का क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। चलिए हम लोग आपको सबसे पहले देखते हैं किसका, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। देखिए क्या हुआ था, लेट्स बिगिन, कि हम लोगों ने स्टार्ट किया था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर से। किसका, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर। समझो यहाँ पे ये प्रॉब्लम होता है, कभी डार्क चलता है, कभी लाइट चलता है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या होता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हम लोगों ने जब इस चैप्टर को स्टार्ट किया था तो आपको पता होगा, मैंने आपको बताया था कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर मेनली 2 पार्ट्स में क्या है, डिवाइडेड है। एक एनिमल्स में हम लोग पढ़ते हैं और एक प्लांट्स में पढ़ते हैं। क्या करते हैं, एक हम लोग एनिमल्स में पढ़ते हैं, एक एनिमल्स में पढ़ते हैं, और एक हम लोग प्लांट्स में पढ़ते हैं। एनिमल्स में फिर हम लोग 2 टाइप से पढ़ते हैं। एक हम लोग पढ़ते हैं नर्वस सिस्टम। क्या पढ़ते हैं, नर्वस सिस्टम। एक हम लोग पढ़ते हैं आपका इंडोक्राइन सिस्टम। क्या पढ़ते हैं, इंडोक्राइन सिस्टम। ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हम लोगों ने स्टार्टिंग में जब लेक्चर स्टार्ट किया था फर्स्ट, तो मैंने आपको बताया था एज ए इंट्रोडक्शन पार्ट में कि पूरा केमिकल एंड कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में हम लोग 2 पढ़ते, एक तो एनिमल्स का पूरा पार्ट पढ़ते हैं जहाँ आप ह्यूमंस भी बोल सकते हैं, एक हम लोग प्लांट्स का पढ़ते हैं। किसका पढ़ते हैं, प्लांट्स का पढ़ते हैं। तो एनिमल्स में आता है मेनली नर्वस सिस्टम के बारे में और इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। नर्वस सिस्टम के बारे में हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया था। नर्वस सिस्टम में मेनली नर्व सिग्नल सिंपल्स जो जनरेट हो रहे थे वन बॉडी टू द ट्रेवल करते हुए पूरे बॉडी तक आ रहा था। रिफ्लेक्स सेक्शन से रिफ्लेक्स आर्ट तक हम लोगों ने पूरा देखा था कैसे मैसेज पाथवे ट्रेवल करता है, वन बॉडी पार्ट टू अनदर बॉडी पार्ट को जाता है, रिसीव करता, स्टिमुलाई, रिसेप्टर, ये सारी चीज़ों हम लोगों ने इस नर्वस सिस्टम में पढ़ा था। अब पढ़ना है हमें इंडोक्राइन सिस्टम। किसके बारे में, इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में, जहाँ आपको सिग्नल्स एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, नर्व्स जनरेट हो रहा है या नहीं, ये सारा यहाँ पे नहीं पढ़ना है। मेनली हम लोग को यहाँ पे हॉर्मोन्स एंड ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना है। किस बारे में पढ़ना है, हॉर्मोन्स एंड ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना है। हॉर्मोन्स एंड ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना है। तो हम लोग सबसे पहले इसको आज ये पूरा अगर आप कर लोगे, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा है, एज ए इंट्रोडक्शन पार्ट है, इसे हम लोग पढ़ लेंगे तो पूरा एनिमल्स का हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं इंडोक्राइन सिस्टम।
किसका पढ़ते हैं? एंडोक्राइन सिस्टम। अब आप बोलोगे मैम एंडोक्राइन सिस्टम होता क्या है? क्या होता है? देखिए बच्चों, पूरा एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है मेनली ग्लैंड्स और हाइपोथैलेमस, जैसे नर्वस सिस्टम में हम लोगों ने नर्व्स के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था? नर्व्स के बारे में। एंडोक्राइन सिस्टम में मेनली हम लोग हार्मोन्स और ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, जो मैंने आपको अभी बताया। तो मैम मेनली हार्मोन्स होता क्या है? क्या होता है? हार्मोन्स होता क्या है? देखिए, हार्मोन्स एक ऐसा केमिकल मैसेंजर होता है। क्या होता है? हार्मोन एक ऐसा केमिकल मैसेंजर होता है। क्या होता है? केमिकल मैसेंजर होता है जो वन बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट की तरफ जाता है, भेजता है। क्या करता है? केमिकल मैसेंजर होता है। क्या होता है? केमिकल मैसेंजर होता है जो वन बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट की तरफ जाता है। मैम ये केमिकल मैसेंजर कैसे जाते हैं? क्या होता है? ये केमिकल मैसेंजर कैसे भेजता है? हार्मोन से मेनली क्या होता है कि आप देखना, हम लोग आम भाषा में भी बात करते हैं कि हमारे बॉडी में हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं। बट इस हार्मोन्स का सिक्रीट होने का मतलब क्या कि कभी ज़्यादा हो जाना, कभी कम हो जाना? नहीं, ऐसा नहीं होता है। हार्मोन्स एक केमिकल मैसेंजर की तरह काम करता है। इसका मतलब पहले यहाँ समझिए कि इस आदमी ने, जैसे मान लीजिए कि हाइपोथैलेमस ने इसे मैसेज दिया कि भाई तुम जाओ, जाकर ये मैसेज वहाँ क्या करो, ड्रॉप करो। यहाँ से इसने मैसेज एब्जॉर्ब किया, मतलब सिक्रीट किया, लिया और यहाँ जाकर भेज दिया। क्या किया? भेज दिया। तो ये जो मैसेज का टेकन और गिवन वाला जो काम हो रहा है, लेना वन पार्ट टू अदर, उसे जाकर देना, रिसीव करना एंड देन ट्रांसपोर्ट करना, ये दो लोगों के बीच में चल रहा है। क्या चल रहा है? दो लोगों के बीच में चल रहा है, जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं? दो लोग के बीच में हो रहा है तो इंटर सेल्यूलर मैसेज भी बोलते हैं। क्या कर रहा है? ये दो लोगों के बीच में कर रहा है। मैम कैसे कर रहा है? क्या ये हार्मोन सिक्रीट कर रहा है? ये सिर्फ सिक्रीट का काम करता है या ज़्यादा या कम? नहीं बच्चों, हार्मोन्स कभी भी हमारे बॉडी में ज़्यादा ये कम सिक्रीट नहीं होते, ये हमेशा स्मॉल अमाउंट में ही सिक्रीट होता है। क्या होता है? हमेशा स्मॉल अमाउंट में ही होता है। ये तो आप इसे ट्रेस अमाउंट में भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ट्रेस अमाउंट में भी बोल सकते हैं। ये नहीं कि आज बहुत ज़्यादा खुशी हो गई तो बहुत ज़्यादा हार्मोन बन गया, आज कम खुशी हुई तो कम हार्मोन बन गया, ऐसा नहीं होता है। मेनली जो हार्मोन होता है वो स्मॉल अमाउंट या ट्रेस अमाउंट में ही एब्जॉर्ब होता है, सिक्रीट होता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सिर्फ क्या रिलीजिंग का ही काम करता है। ये जो हार्मोन है ये क्या सिर्फ हार्मोन रिलीज करने का ही वर्क करता है? नहीं, ये रिलीजिंग के साथ साथ इनहिबिटरी का भी काम करता है। क्या करता है? इनहिबिटरी का भी काम करता है। इसका मतलब कि मान लीजिए कि अगर कोई भी एक्शंस हो रहे हैं तो वहाँ वो हार्मोन को रिलीज कर देता है, और अगर वही हार्मोन ज़्यादा हो जाता है तो ये कम भी कर देता है। हमेशा याद रखिएगा, हार्मोन्स का मेनली काम होता है स्मॉल अमाउंट ट्रेस अमाउंट में वर्क करना। और एक जो मेन बात है बच्चों ये है कि ये जो होता है मेनली ये दूर तक जाता है। हार्मोन है कि जहाँ ये अपने डिस्टेंट टारगेट ऑर्गन पे ही वर्क करता है। क्या करता है? पोर अमाउंट में होगा, स्मॉल अमाउंट में होगा, ट्रेस अमाउंट में होगा। ये हमेशा अपने एग्जैक्ट अपने टारगेट लोकेशन पे, अपने टारगेट ऑर्गन पे ही काम करता है। अगर पिनल ग्लैंड या फिर हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड ने मैसेज भेजा हमारे थायराइड ग्लैंड को, तो ये डायरेक्टली यहाँ आएगा, ना कि पूरा पाथवे ट्रेवल करता हुआ आएगा, क्योंकि इसे पता है कि मैं स्मॉल अमाउंट में सिक्रीट हो रहा हूँ, मुझे अपने टारगेट ऑर्गन अपने एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुँचना है। क्या करना है? पहुँचना है। अब हम लोग समझते हैं कि ग्लैंड क्या होता है, ग्लैंड्स क्या होते हैं। अब मेनली हम लोग ग्लैंड समझते हैं कि ग्लैंड्स क्या होता है। देखिए, ग्लैंड्स भी एक केमिकल मैसेंजर आप बोल सकते हो। केमिकल्स होता है, एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो रिलीज करता है मेनली ग्लैंड्स एक केमिकल सब्सटेंस होते हैं, जो केमिकल सब्सटेंस बोल दो, केमिकल मॉलिक्यूल्स आप बोल सकते हो, जो हमारे बॉडी में ग्लैंड्स की तरह एज अ आप मेनली बोल सकते हो कि ग्लैंड्स क्या होता है। ग्लैंड क्या, अब हम लोग समझते हैं ग्लैंड के बारे में। ग्लैंड क्या होता है बच्चों? ग्लैंड एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस होता है जो हमारी बॉडी में क्या होता है, सिक्रीट होता है। क्या होता है? सिक्रीट होता है। अच्छा,
मैम ये ग्लैंड हमारी बॉडी में सिक्रीट होता है। हाँ बिल्कुल, एक केमिकल सब्सटेंस बोल सकते हो आप, एक या फिर आप एक हार्मोनल सब्सटेंस बोल सकते हो जो हमारे बॉडी में सिक्रीट होता है। ग्लैंड्स मेनली दो तरह से होते हैं, एक एक्सोक्राइन होता है और एक इंडोक्राइन होता है। क्या होता है? एक इंडोक्राइन ग्लैंड होता है। अब एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन का मतलब क्या होता है? मेनली हम लोगों का जो पढ़ना है ये इंडोक्राइन ग्लैंड ही पढ़ना है, बट हम लोग एक्सोक्राइन के बारे में भी समझते हैं। देखिए एक्सोक्राइन मतलब जो हमारी बॉडी के अंदर या फिर इंटरनल ऑर्गन्स वगैरह, जैसे स्वेट ग्लैंड हो गया, सैलिवरी ग्लैंड हो गया, आपका मैमरी ग्लैंड हो गया, इन सारी चीज़ों को सिक्रीट करता है। जैसे कि एक्सोक्राइन ग्लैंड, उसे हम लोग एक्सोक्राइन, जैसे कि आपका स्वेट ग्लैंड हो गया। क्या हो गया? स्वेट ग्लैंड, जिसके पास डक्ट हो, क्या हो? जिसके पास एक मेन डेफिनेशन इसका यहाँ पे ये हो गया कि एक्सोक्राइन ग्लैंड किसे बोलते हैं। अब हम लोग समझते हैं मेनली ग्लैंड्स के बारे में, ठीक है। अब आप बोलोगे मैम ग्लैंड क्या होता है? ग्लैंड्स, नाम से ही लग रहा है कि हार्मोन्स के बाद कोई ग्लैंड्स जो हमारी बॉडी में सिक्रीट होता है। क्या होता है? ये केमिकल सब्सटेंस बोल दो, केमिकल मॉलिक्यूल्स बोल दो जो हमारा बॉडी सिक्रीट करता है, ठीक है। तो मैम ग्लैंड्स कितने तरह के होते हैं? मेनली ग्लैंड्स दो तरह के होते हैं, तीन तरह के होते हैं, पर आपका जो सिलेबस है वहाँ दो पढ़ना है, लेकिन मैं आप समझा भी दूंगी। ग्लैंड एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। क्या होता है? एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक होता है आपका इंडोक्राइन ग्लैंड। क्या होता है? एक होता है इंडोक्राइन ग्लैंड। और इन दोनों को मिलाकर एक ग्लैंड होता है जिसे हम लोग बोलते हैं हेटेरोक्राइन ग्लैंड। क्या बोलते हैं? ग्लैंड, जहां एक्सो प्लस इंडो को मिलके बनता है। क्या बनता है? एक्सो प्लस इंडोक्राइन ग्लैंड को मिलके बनता है। मैम एक्सो और इंडो का मतलब क्या होता है? देखो, इंडोक्राइन ग्लैंड को हम लोग डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डक्टलेस। लेस का मतलब यहाँ के पास, इसके पास डक्ट नहीं है। डक्ट एक नली होता है, एक रास्ता होता है। इंडोक्राइन ग्लैंड के पास डक्ट नहीं है, बट इसके पास डक्ट है। क्या है? इसके पास डक्ट है। इसे हम लोग डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं। इसके पास डक्ट नहीं है, इसके पास डक्ट है। तो मैम ये क्या अपने रास्ते को, अगर भाई जब नली ही नहीं है, जब एक पाथ ही नहीं है, तो हम अपने मैसेज को, अपने हॉर्मोन्स की, अपने जो ग्लैंड जो सिक्रीट करता है उसे दूर तक लेकर जा सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर मेरे पास कोई स्पेसिफिक एड्रेस नहीं है, अगर मेरे पास कोई स्पेसिफिक आप बोल सकते हो लोकेशन नहीं है, तो हम लोग किसी भी पाथवे को ट्रेवल करके अपने डेस्टिनेशन तक, अपने टारगेट ऑर्गन तक पहुंच सकते हैं। तो मेनली ये वही करता है कि ये डक्टलेस है, इसके पास कोई नली नहीं है, कोई पाथवे नहीं है जाने के लिए। ये बहुत सारे लॉन्ग डिस्टेंस को भी ट्रेवल करके अपने टारगेट ऑर्गन तक पहुंच सकता है। पर इसका स्पेसिफिक है, ये डक्ट है, इसके पास क्या है? नली है। क्या है? डक्ट है, एक ट्यूब है, ये डक्ट ग्लैंड होता है। जैसे कि मैम कैसे आप बोल सकते हो, आप देखना हमारा ईयर है, ये एक नली आपको ईयर बॉक्स दिख रहा है, यहाँ से एक फ्लूइड जैसे वैक्स वगैरह होता है, आप जो मतलब गंदगी जो हम लोग रिलीज करते हैं ईयरिंग्स में मिली जो हो जाता है, वर्ड्स वगैरह से क्लीन करते हैं। तो यहाँ डक्ट ग्लैंड, यहाँ एक्सोक्राइन क्या करता है? वैक्स, ईयर से वैक्स कर रहा है। क्या कर रहा है? ईयर से वैक्स सिक्रीट कर रहा है। क्या कर रहा है? ईयर से वैक्स सिक्रीट कर रहा है। एंड देन आपका हो गया स्वेट ग्लैंड, जो हमारे स्किन वगैरह से होता है, जो पसीना दिख रहा है आपको। क्या हो गया? स्वेट ग्लैंड हो गया। देन आपका माउथ से सैलिवरी ग्लैंड हो गया, सलाइवा जो निकल रहा है। आपका मैमरी ग्लैंड, मिल्क वगैरह सिक्रेशन के लिए। क्या हो गया? मैमरी ग्लैंड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या बोलोगे, मैम ये कोई ग्लैंड सिक्रीट नहीं करता। ऑब्वियस सी बात है, इसका काम है सिर्फ हॉर्मोन्स बनाना। क्या करना? हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स ये क्या करता है? सिक्रीट करता है, हॉर्मोन्स सिक्रीट करता है। अब आप बोलोगे कि मैम ये हॉर्मोन्स क्या कोई ग्लैंड आता है? यहाँ पे भी आते हैं ग्लैंड्स। ग्लैंड जैसे कि आपका पिट्यूटरी ग्लैंड आता है। क्या आता है? पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, आपका पिन्नल ग्लैंड हो गया। क्या हो गया? आपका पिन्नल ग्लैंड हो गया, आपका थायराइड ग्लैंड हो गया, आपका पैराथायरॉइड हो गया। इन सब के बारे में अभी हम लोग को पूरा पढ़ना है, इसी का देखना है ऑल थ्रू द बात। पैराथायरॉइड हो गया, फिर आपके मेनली जो बोल सकते हो जिम्नल सेल्स वगैरह बोल सकते हो, ओवरीज वगैरह हो गया, आपके मेनली ओवरीज हो गए,
स्पर्म्स हो गए, ये सारे ओवरीज, टेस्टिस, ये सारा सिक्रीट करता है। मेनली ये सारे ग्लैंड्स इसके पास होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिनल ग्लैंड, थायराइड, पैराथायराइड हो गया, थाइमस हो गया, एड्रिनल हो गया, बहुत सारे होते हैं। क्या कौन सा हो गया? थाइमस हो गया, एड्रिनल ग्लैंड हो गया, ये सारा। तो इसमें हम लोगों को ये सारा पढ़ना है। तो बोलोगे कि मैम क्या हार्मोन्स का, मेनली मैंने आपको बताया हार्मोन्स एक ट्रेस अमाउंट में सिक्रीट होता है। क्या होता है? हार्मोन्स हमारे बॉडी में स्मॉल अमाउंट में या फिर ट्रेस अमाउंट में सिक्रीट होता है। हमारे बॉडी में स्मॉल अमाउंट में, या हार्मोन्स, क्या हो गया? हार्मोन्स हमारे बॉडी में स्मॉल अमाउंट में या ट्रेस अमाउंट में, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे ट्रेस अमाउंट में होता है। अब आप बोलोगे जैसे कि इंटरसेल्युलर मैसेंजर होता है। क्या होता है? इंटरसेल्युलर मैसेंजर होता है, दो के बीच में मैसेज को ट्रेवल कर रहा है एंड देन ये क्या होता है? नॉन न्यूट्रिशेंट होता है। क्या होता है? नॉन न्यूट्रिशेंट होता है। अब आप बोलोगे मैम नॉन न्यूट्रिशेंट का मतलब क्या होता है? ये पोर भी बोल सकते हो आप इसे, पोर्स अमाउंट में होना, अपने इस एग्जैक्ट लोकेशन तक पहुंचता है, डिस्टेंट लोकेशन तक जाता है। बोलोगे मैम नॉन न्यूट्रिशेंट का मतलब? नॉन न्यूट्रिशेंट का मतलब क्या होता है? खाना जो हम लोग खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट जो हमारे बॉडी में जा रहा है, न्यूट्रिशन जो हम लोग ले रहे हैं। पर क्या हम लोग हॉर्मोन्स को खाते हैं? हॉर्मोन्स को हम लोग नहीं खाते हैं। भाई कैसे हॉर्मोन्स को खाएंगे? हॉर्मोन्स को कभी कोई खा सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। हार्मोन्स एक नॉन न्यूट्रिशेंट होता है, ना हम हार्मोन को खा सकते हैं, ना हार्मोन्स हमारे बॉडी में डाइजेस्ट हो सकता है। इसीलिए हार्मोन जो होता है वो क्या होता है? नॉन न्यूट्रिशेंट होता है। क्या होता है? नॉन न्यूट्रिशेंट होता है, स्मॉल अमाउंट में होता है, पोर अमाउंट में ये सिक्रीट होता है। डायरेक्टली ये अपने टारगेट ऑर्गन, अपने डिस्टेंट लोकेशन पे पहुंचता है। उसके बाद ऑल ओवर द, मैंने जो आपको ग्लैंड बताया उसके बारे में पढ़ना है। देखिए आपकी एनसीईआरटी में एक डायग्राम दिया हुआ है। मेनली देखिए आपकी एनसीईआरटी में एक डायग्राम दिया हुआ है, आप यहाँ पे देखना, मैं यहाँ पे इसे लेबलिंग कर रही हूँ। देखिए ये जो है ये आपका पिनल ग्लैंड है, क्योंकि मेरे लिए डायग्राम बनाना थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, एग्जैक्ट मैं बना नहीं सकती, पर आपको समझा रही हूँ। मैंने आपको यहाँ पे लिखा था पिनल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है। आप बोलोगे कि मैम पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है? ये हाइपोथैलेमस, मैंने आपको बताया, ये जो होता है, ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये काम करता है इस हाइपोथैलेमस के ऑर्डर पे। क्या ऑर्डर पे? आज अगर आपकी मम्मी ने आपको बोला कि आज आपको स्कूल जाना ही जाना है, तो आपको जाना पड़ेगा। नॉट एनी अ सिंगल रदर देन ऑप्शन टू नॉट वेंट टू द स्कूल, यू मस्ट टू गो स्कूल। आपको स्कूल जाना पड़ेगा क्योंकि ऑर्डर आया है। कभी कभी तो मम्मी की बात नहीं भी मानते हैं, बड़ा लाड प्यार हो जाता है, तो मम्मी अपने लाल को नहीं भी भेजती है, छोड़ दो भाई आज मन नहीं है, लेकिन पापा लोग बोलते हैं कि नहीं जाना है, स्कूल जाना ही है। तो मेनली क्या होता है कि जो पिनल ग्लैंड हो गया एंड पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, तो ये जो हाइपोथैलेमस होता है वो एक मैसेज भेजता है किसको? पिट्यूटरी ग्लैंड को। किसको? पिट्यूटरी ग्लैंड को। ये कमांड हम तुमको दे रहे हैं, तुम ये काम करो। क्या करो? तुम ये काम करो। यहाँ से जब आप आते हो तो ये हमारा थायराइड ग्लैंड है, सबको पता है थायराइड ग्लैंड, ये हमारा थायराइड ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड से नीचे थायराइड ग्लैंड जो होता है 1 होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड भी 1 होता है, पिनल ग्लैंड भी 1 होता है। थाइमस हमारे बॉडी में यहाँ पे, ये थाइमस की एक बाबू मेनली है, एक इम्पॉर्टेंस है जो मैं आपको बताऊंगी। पेनक्रियास एक हो गया, एड्रिनल ग्लैंड 2 होता है जो आपको दिख रहा है, ये दोनों, ये ओवरी है और ये यूट्रस है, यहाँ पे ये ओवरी है एंड देन ये यूट्रस है और यहाँ पे मेल का टेस्टिस है। मेल और फीमेल दोनों में अलग अलग दिख रहे हैं।
पिनियल ग्लैंड मेल और फीमेल दोनों में है, हाइपोथैलेमस मेल और फीमेल दोनों में है, पैराथायरॉइड मेल और फीमेल दोनों में है, थाइमस मेल और फीमेल दोनों में है, पेनक्रियास दोनों में है, एड्रिनल ग्लैंड दोनों में है। बट एक जो मेन डिफरेंस आता है वो आता है हमारे जेनाइटल ऑर्गन्स का। जैसे कि मेल में होता है टेस्टिस, फीमेल में होता है ओवरी, जैसे यहाँ पे यूट्रस का पार्ट को भी लेबलिंग किए हुए हैं। इंडोक्राइन ग्लैंड जो ह्यूमन बींग्स में होते हैं मेल और फीमेल का। अब इन सारे पार्ट को हम लोगों को पढ़ना है 1 बाय 1 करके। सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। किसके बारे में, पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। ये हमारे बॉडी का मास्टर ऑफ द ग्लैंड है, ये हमारे बॉडी का मास्टर ऑफ द ग्लैंड है। जैसे आप लोग 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़े होंगे। ये कहता है कि मैं खुद से कोई भी काम करूँगा, पर मेनली ये जो काम करता है ये हाइपोथैलेमस के क्या करता है, हाइपोथैलेमस के अकॉर्डिंग करता है, उसके कंट्रोल एंड कमांड को, ये उसके ऑर्डर को मानता है। अब आप बोलोगे कि हाइपोथैलेमस क्या कह रहा है, मैम ये जो हाइपोथैलेमस है ये हमारे नर्वस सिस्टम से जुड़ा हुआ है। क्या है, नर्वस सिस्टम से जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है। नर्वस सिस्टम इसे क्या देता है, कमांड देता है। नर्वस सिस्टम हमारे हाइपोथैलेमस को कमांड देता है, हाइपोथैलेमस कमांड देता है हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को। किसे, पिट्यूटरी ग्लैंड को, जिसे हम लोग मास्टर ऑफ द ग्लैंड भी बोलते हैं। ये हाइपोथैलेमस नर्वस सिस्टम में, यहाँ जहाँ नर्व्स आते हैं, क्या आते हैं, नर्व्स, जो मेनली ब्रेन का पार्ट करता है। क्या करता है, ब्रेन का काम करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, कोई भी सिग्नल, कोई भी मैसेज, इम्पल्स का जनरेट होना, वो सारा हेलो, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। हाइपोथैलेमस हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, नर्व्स। हाँ, पिट्यूटरी ग्लैंड में ये क्या करता है, काम करता है। क्या करता है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड पे काम करता है। एंड देन पिट्यूटरी ग्लैंड मैंने आपको बताया मास्टर ऑफ द ग्लैंड है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है, मेनली पिट्यूटरी ग्लैंड करता क्या है, देखिए ये हमारे बॉडी से आए हुए सारे सिग्नल्स को रेगुलेट करता है। हाइपोथैलेमस इसे मैसेज भेजता है कि भाई जो कमांड मैं तुम्हें दे रहा हूँ तुम्हें वही रिसीव करना है और वही काम करना है। पिट्यूटरी ग्लैंड होता कहाँ है, हमारा हाइपोथैलेमस है ब्रेन के अंदर, यहाँ पे पीछे के पार्ट में हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। इस हाइपोथैलेमस को हम लोग डायंसेफेलन पार्ट ऑफ द ब्रेन भी बोलते हैं। ये मेन है, सबसे ऊपर थैलेमस है, थैलेमस के नीचे हाइपोथैलेमस है, देन पिट्यूटरी ग्लैंड है। क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड है। ये बेस है, ये क्या है, ये बेस ऑफ द डायंसेफेलॉन है, डायंसेफेलॉन। इसके ऊपर में क्या है, थैलेमस है। क्या है, थैलेमस है एंड देन हाइपोथैलेमस है। उसके बाद आपका आता है क्या, पिट्यूटरी ग्लैंड एंड देन आता है आपका पिन्नल ग्लैंड। क्या आता है आपका, पिन्नल ग्लैंड आता है। अब कहोगे मैम पिन्नल ग्लैंड ये भी हमारे ब्रेन का ही एक पार्ट है। क्या है, ब्रेन का ही पार्ट है। मेनली पिन्नल ग्लैंड का जो काम होता है हमारे बॉडी टेम्परेचर को, हमारे 24/7 को रेगुलेट करने का काम करता है, ये हमारा पिन्नल ग्लैंड करता है। एड्रिनल ग्लैंड आपका आ गया, सबको पता है एड्रिनल ग्लैंड जो किडनी के अपार्ट होता है, हल्का सा नीचे होता है। क्या होता है, हल्का सा नीचे होता है। एड्रिनल ग्लैंड से दो हार्मोन्स, दो ग्लैंड सिक्रीट होते हैं, जिसे हम लोग एक को हम लोग ऑक्सीटोसिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्सीटोसिन बोलते हैं। एक को हम लोग वैसोप्रेसिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वैसोप्रेसिन बोलते हैं। बच्चों क्या होता है, ये जो ऑक्सीटोसिन होता है वो मिल्क इजेक्शन में काम करता है। क्या करता है, मिल्क इजेक्शन में काम करता है। जैसे कि आप मान लो कि एक न्यू बॉर्न बेबी है जो अभी बर्थ लिया, जो एक न्यू बॉर्न बेबी है जो अपनी माँ का जो निपल होता है, जो ब्रेस्ट होता है, वहां से मिल्क सिक्रीट करता है, वो इजेक्ट करता है और वो उसे सक करता है। और ये ऑक्सीटोसिन एक और काम में आता है, जैसे कि जिस समय डिलीवरी होती है हमारा यूट्रस, जिस समय पार्चुरेशन का टाइम होता है, डिलीवरी का टाइम होता है, when the 9 month of all duration of the pregnancy will complete at the time of parturition, ये जो ऑक्सीटोसिन होता है एक ट्रिगर रिलीज करता है। क्या करता है, एक ट्रिगर रिलीज करता है फीमेल की यूट्रस पे।
ताकि उसका कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, बेबी डिलीवरी होने में कॉन्ट्रैक्शन करता है, क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है हमारे यूट्रस के मसल्स को ताकि इजिली डिलीवरी हो पाए। एंड देन वैसोप्रेसिन एडीएच क्या करता है, एडीएच करता है। एडीएच का फुल फॉर्म होता है एंटी डायरेटिक हार्मोन। क्या होता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है। मेनली क्या करते हो, हम लोग जितना भी पानी पीते हो, हमारे बॉडी में जितना भी वाटर होता है, मोस्ट ऑफ द वाटर आप बोल सकते हो कि मैम वो तो यूरिन के थ्रू निकल जाता है, ऑब्वियस सी बात है, वो भी हमारे बॉडी का एक सिस्टम है। पर मेनली जो वाटर को ऑब्जॉर्ब करने का, रीअब्जॉर्ब करने का, स्टोर करने का काम जो करता है, ये हमारा एडीएच ही करता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। यूरेटिक का नाम ही यहाँ पे यूरिया आ रहा है, जो भी वाटर यूरिन के थ्रू निकल जाते हैं, बाकी जो एब्जॉर्ब होते हैं इस एंटी डायूरेटिक हार्मोन जिसे क्या करता है, एब्जॉर्ब करके रीएब्जॉर्ब करके रखता है। वैसोप्रेसिन हो गया एंड एडीएच हो गया। देन आपका आता है थायराइड ग्लैंड। सबको पता है क्या आता है, थायराइड ग्लैंड। क्या आता है, थायराइड ग्लैंड। सबको पता है, देश का नमक, टाटा नमक है कि नहीं, नमक खाइए। हम लोग सबको ही कहते हैं, मार्केट में जाते हैं भाई, कोई भी अगर बताए हमारे इंडियन सिस्टम में ये है, आप कोई भी प्रोडक्ट लो उसमें आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, बट जहाँ नमक की बात आती है तो वो तो टाटा ही चलता है, सबको पता है, टाटा नमक। तो थायराइड ग्लैंड जो होता है हमारे बॉडी में, वन क्या होता है, थायराइड ग्लैंड जो होता है हमारे बॉडी में, एक पाराथायराइड होता है, जो 4 होते हैं, ये 2 पेयर में होते हैं। थायराइड ग्लैंड मेनली गोइटर, ये जो एक डिजीज काउज करता है जिसे हम लोग गोइटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गोइटर बोलते हैं। जो नमक की, जो आयोडीन की कमी से होता है, क्या होता है, जो आयोडीन की कमी से होता है। आप बोल सकते हो कि आयोडीन की कमी से होता है, इसलिए कहते हैं नमक हमेशा एक मात्रा में इंसान को खाना चाहिए। थायराइड ग्लैंड मेनली ये करता है। थायराइड ग्लैंड हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी रेगुलेट करता है। हमारे आप बोल सकते हो बॉडी के बहुत सारे सिस्टम्स को भी मेंटेन करता है, बॉडी टेम्परेचर में, थर्स्ट में, हंगर में भी ये हेल्प करता है। एंड देन आपका पाराथायराइड, थायराइड के पीछे 4 जो ग्लैंड होते हैं वो पाराथायरॉइड होते हैं। कौन होते हैं, पाराथायरॉइड ग्लैंड होते हैं। पाराथायरॉइड ग्लैंड का मेनली काम होता है कैल्शियम को रेगुलेट करना। कैल्शियम का रेगुलेट करना, क्या करना, कैल्शियम का रेगुलेट करना। मेनली कैल्शियम पे ये वर्क करता है, इंक्रीज या डिक्रीज। एंड देन आपका आता है कौन सा ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड। क्या आता है, एड्रिनल ग्लैंड, जिससे हम लोग, देन आपका क्या आ गया, एड्रिनल ग्लैंड। क्या आ गया, एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड मेनली आप बोल सकते हो 2 पेयर में होता है, जो हमारे पार्ट किडनी होता है। ये क्या, फाइट एंड फ्लाइट का एक्शन आप सुने होंगे। कभी कभी क्या होता है, बहुत ज़्यादा, जैसे कि मैंने आपको पहले भी क्लास में पढ़ाया, कभी कभी खुशी बहुत ज़्यादा होती है। क्या होती है, कभी कभी मन में खुशी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं, तो हमारे बॉडी का जो हार्मोन्स होता है, मैंने क्या होता है, खुश हो जाते हैं। कभी दुखी हो जाता है, रिजल्ट अच्छा नहीं आता है, टेंशन में, भाई सोचा था कि 98% आएगा बट आ तो 88% ही गया, थोड़ा सा दुखी हो जाते हैं। उस टाइम पे जो एड्रिनल ग्लैंड होता है मेनली हमारे बॉडी में सिक्रीज और रिलीज के इनहिबिटरी या फिर रिलीजिंग का अपना क्राइटेरिया करता है। मेनली एड्रिनल ग्लैंड को हम लोग फाइट और फ्लाइट एक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फाइट एंड फ्लाइट एक्शन भी बोलते हैं। मतलब में फाइट एंड फ्लाइट, मान लो कि कोई सामने से आया, आपको मार दिया, भाई हम भी तो अपना डिफेंस, सेल्फ डिफेंस में रेडी रहेंगे ना, तुमसे मार थोड़ी खा लेंगे, तो वही कहते हैं फ्लाइट एंड फाइट एक्शन। इमरजेंसी सिचुएशंस में ये ऑलवेज रेडी रहता है, आओ लड़ो हमसे, भैया लड़के तो देखो तुम्हें जाने नहीं देंगे, कहते हैं ना, वो कहते हैं ना, क्या बोलते हैं, हम आपको नहीं, कोई आपको अगर, पहले तो आप किसी को छेड़ो मत, पहले तो आप किसी को छेड़ो मत, और अगर कोई आपको छेड़े तो उसको छोड़ो मत, वो काम यही करता है, फाइट एंड फ्लाइट एक्शन का काम करता है। एंड देन आपको जेनिटल ऑर्गन्स में आ गया आपका टेस्टिस एंड ओवरी। सबको पता है कि मेल जेनिटल ऑर्गन्स में टेस्टिस, जो सबको पता है 1 पेयर होता है, ओवरी 1 पेयर आता है। हमारे मेल जेनिटल ऑर्गन हमारे आप बोल सकते हो मेनली टेस्टिस और ओवरी जो होता है, मेल स्पर्म रिलीज करता है, ओवरी फीमेल गेमेट्स बनाता है। मेनली ये लोग सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को भी ओवरी रेगुलेट करता है, हेल्प करता है। टेस्टिस मेल स्पर्म, जो मेल स्पर्म से निकलता है, ओवरी से ओवा निकलता है, दोनों मिलकर फर्टिलाइजेशन करते हैं, एग वगैरह बनता है, एंड देन सिंगेमी होती है। ये सारा हो गया मेन आपका, और ये 1-2 में और देख लेती हूँ। हाँ, पेनक्रियाज एक आपका बच गया। क्या बच गया, पेनक्रियाज बच गया। पेनक्रियाज में
हाँ, पेनक्रियाज हमारा जो होता है स्टमक कहाँ होता है, हमारा स्टमक के अंदर होता है। पेनक्रियाज से भी दो ग्लैंड निकलते हैं, एक को हम लोग इंसुलिन बोलते हैं, एक को हम लोग ग्लूकागॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लूकागॉन बोलते हैं। इंसुलिन का काम होता है ग्लूकोज के लेवल को कम करना। आप मेनली सुने होंगे कि जो डायबिटीज़ पेशेंट होते हैं वो चीनी का जो शिकार होते हैं, आपको चीनी है क्या, लोग बोलते नहीं है कि उन्हें चीनी का बीमारी है, तो वो अपनी बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को कम करते हैं। ग्लूकागॉन ग्लूकोज के लेवल को हाई करता है। अगर इस बॉडी में इंसुलिन की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है, ग्लूकोज की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है, तो उसे इंसुलिन रेगुलेट करके डिक्रीज कर देता है एंड ग्लूकागॉन इंक्रीज कर देता है। ये सारा आपका कंप्लीट थॉरोली था, मैंने रफली आपको सिर्फ बताया है। मैं इसका नोट्स आपको दे दूंगी, आप लर्न कर लीजिएगा, या फिर मैं खुद लिखकर आपको फिर से अच्छे से और जो शॉर्ट नोट्स बना के आपको समझा दूंगी। पहले ये समझा दिया, मैं रीड करवा दूंगी खुद से, जो भी एनसीईआरटी के मेन पॉइंट्स हैं, मेन डिफरेंसेस हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाय, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।